प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत सलाम। और आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। सभी पिताओं को जो शारीरिक तौर से हैं, हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, और जो हमारे स्पिरिचुअल गार्जियंस हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आपके उस कंट्रीब्यूशन के लिए जो हमारी ज़िंदगी में है। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज परमेश्वर के वचन का एक छोटा सा पद आपके बीच में रखना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं इस फादर्स डे पे ये पद हमें ज़रूर से छुएगा और आशीष देगा। मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था, और परमेश्वर का सेवक पौलुस एक बहुत अच्छी बात करता है फिलिपियों के 2 अध्याय और उसके 19 पद में। वह कहता है, मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। पौलुस अपने एक डिसाइपल जिसका नाम तीमुथियुस है, उसको किसी जगह सेवकाई के लिए भेजना चाहता है और वहां की खबर लेना चाहता है, वहां के बारे में जानना चाहता है, और कह रहा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। हालेलुया। और 20वां पद कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। पौलुस कितना आशीषित पिता है, कितना आशीषित स्पिरिचुअल फादर है कि उसको एक ऐसा जवान मिला, एक ऐसा बेटा मिला, एक ऐसा डिसाइपल मिला जिसके लिए वो कह रहा है कि उसकी तरह है मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। या इस तरीके से कहें कि मेरे पास कोई ऐसा हमदिल या मददगार नहीं जो साफ दिल से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो। एक ही जवान है, एक ही सेवक है, एक ही बेटा है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है, जिसके ऊपर भरोसा रखता है, और उसको मालूम है कि जब मेरे मिशन के लिए मेरा बेटा जाएगा, लौट करके आएगा तो मुझे शांति देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे इस तरीके से कहता है 21 पद में, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए कि कलीसिया में जितने लोग आते हैं सब अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, सब अपने फायदे के लिए आते हैं, सब अपने फायदे के लिए गाते हैं, बजाते हैं, वर्शिप। मैं ये नहीं कह सकता, पर पौलुस कह रहा है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि मसीह यीशु की। ऐसा लग रहा है तीमुथियुस ही एक ऐसा जवान है, वही एक ऐसा बेटा है जो अपने स्वार्थ के लिए, इज नॉट सेल्फिश, he is not self-centered। वो अपने तरफ अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर रहा है, अपनी चीजों के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, अपनी चीजों के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, अपनी चीजों के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, पर वो शुद्ध मन से लोगों की चिंता करता है। हालेलुया। और मालूम है जो सबसे आशीष बात मुझे देती है इस फादर्स डे में, वो 22वें पद में कहता है कि पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया। हालेलुया। जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। यानी ये जो संतान है पौलुस की, तीमुथियुस, इसका रिलेशनशिप ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे पुत्र पिता के साथ करता है, उसी तरीके से तीमुथियुस ने पौलुस के साथ किया है। हालेलुया। एक ऐसा रिश्ता उसने निभाया है, एक ऐसी बुनियाद उसने छोड़ दी है। वो कह रहा है जैसे पिता और पुत्र रहते हैं वैसे ही तीमुथियुस ने मेरे साथ काम किया है। और इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं, और बताना नहीं चाहता हूं, मैं तुमको भी चैलेंज करता हूं कि तुमने भी तो उसको जांच के परख लिया है, तुमने भी तो उसको आजमा लिया है कि जैसे पुत्र पिता के साथ काम करता है वैसे उसने सुसमाचार फैलाने ने मेरे साथ काम किया है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि मेरे वो स्पिरिचुअल फादर हैं, मेरे वो स्पिरिचुअल फादर हैं। हालेलुया। बड़ी अच्छी बात है, पर मैं आपको बताना मांगता हूं हमारे स्पिरिचुअल फादर हमारे लिए इसलिए नहीं होने चाहिए कि हम सिर्फ उनसे गिफ्ट्स को रिसीव करें, सिर्फ उनसे अनॉइंटिंग को लें, उनसे सिर्फ प्रार्थना करवाएं, सिर्फ उनकी आशीष लें, पर हमारे स्पिरिचुअल फादर इसलिए हमारे साथ होने चाहिए जैसे तीमुथियुस पौलुस के साथ एक पिता और पुत्र के रिलेशन को उसने मेंटेन किया और सुसमाचार के प्रचार में उसने काम किया। खुदा बाप चाहता है आज सभी स्पिरिचुअल सन्स के लिए भी कि वो अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए ऐसे ही कमिटेड और फेथफुल है। ऐसा नहीं लिखा है कि पौलुस ऐसा नहीं कहता है कि तीमुथियुस ने मेरे साथ एक नौकर के समान काम किया, एक एम्प्लॉय के समान काम किया।
एक मामूली से सहभागी के साथ कुलीग के समान काम किया, नहीं, वो कहता है एक बेटे के समान उसने काम किया। खुदा के लोगों, आप अपने जिस कलीसिया में हैं, जिस खादिम के अगुवाई में, अधीनता में आप रह रहे हैं, जिसको भी अपना आत्मिक अगुवा मानते हैं, परमेश्वर चाहता है जैसे तीमुथियुस ने पौलुस के साथ व्यवहार किया वैसे हम भी व्यवहार करें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, ताकि कलीसिया भी हमको परख के देख ले और जान ले कि ये सच्चा बेटा है, और साथ साथ हमारा पिता भी गर्व के साथ कहे मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा, क्योंकि उसके समान कोई ऐसा नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी नीड टू बी फेथफुल टू आवर फादर। अपने पिता के प्रति हमें विश्वास योग्य होने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं, उसने एक दिन में नहीं लेकिन काफी समय मेहनत और परिश्रम करने के बाद एक विश्वास अपने पिता के अंदर पैदा किया, और उसके पिता ने बड़े भरोसे के साथ किया, जब वो लौट करके आएगा तो मुझे शांति देगा। He will give me peace। हालेलुया। आज बहुत से पुत्र अपने पिता के पास आते हैं, वो शांति नहीं देते, अशांत कर देते हैं, वो आकर के बरकत नहीं देते, आके डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। पर पौलुस कह रहा है मुझे मालूम है कि जब वो लौट करके आएगा तो मुझे शांति मिलेगी। He will give me peace। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप अपने पिता को शांति दे रहे हैं? क्या आप अपने पिता के लिए शांति का कारण है? क्या आप अपने पिता को बरकत दे रहे हैं? पौलुस कहता है जब वो लौट करके मुझे समाचार देगा तब मुझको शांति मिलेगी। आई ट्रस्ट इन हिम। हालेलुया। खुदा बाप चाहता है आज आत्मिक संतानों को कि कलीसिया भी उसको परखे, खादिम भी उसको परखे, और हम परख में सच्चे पाए जाएं। हम अपने पिता के साथ एक बिजनेसमैन की तरह काम ना करें, एक सर्वेंट की तरह काम ना करें, एक एम्प्लॉय की तरह काम ना करें, बट हम ऐसे काम करें जैसे पुत्र पिता के साथ करता है। मुझे याद आती है वो घटना जब प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ पर्व में गए थे। बाइबल बताती है फसह के पर्व में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए। यरूशलेम तो परमेश्वर का घर है, और जाकर के परमेश्वर के भवन में, मंदिर में चले गए, वहां अध्ययन करने लगे, लोगों से वाद विवाद करने लगे, क्वेश्चन आंसर करने लगे। प्रभु यीशु मसीह के माता पिता यीशु मसीह को छोड़कर एक दिन पड़ाव में वापस लौट गए, और फिर ढूंढते ढूंढते 3 दिन के बाद वापस यीशु मसीह को परमेश्वर के भवन में पाया। वचन में लिखा है कि वो आकर के यीशु से कहने लगे, देख तेरे माता और पिता कुढ़ते हुए तुझको ढूंढ रहे थे। माता और पिता यीशु से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तुझे कुढ़ते हुए ढूंढ रहे थे। पर यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि वचन में लिखा है कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है। अरे एक पिता ही तो तुझसे पूछ रहा है, एक पिता ही तो तुमसे पूछ रहा है कि तुम अपने पिता को कहां छोड़ के चले गए। कहे नहीं, मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। और सुनिएगा, जब ये रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर के साथ स्थापित किया तो ये पिता और पुत्र का रिश्ता था। हालेलुया, हालेलुया। ये पिता और पुत्र का रिश्ता था। और आपको बताऊं, जब सलीब पर भी यीशु मसीह था तो उसके मुंह से यही सेंटेंस निकला था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। एक लंबे अरसे तक एक ऐसा रिश्ता मेंटेन करके रखा। आज खुदा के घर से कह रहा है मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य था, और एक दिन सलीब पर से कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कभी कभी तो लोगों के पिता बड़े जल्दी बदल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो बोलते हैं ये मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं। कुछ दिनों के बाद उनका स्टेटस चेंज होता, बोलते ये मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं। कुछ दिनों के बाद बताते ये मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं। मेरे भाई, कोई भी आपके स्पिरिचुअल फादर हो, कम से कम आप वफादार तो होइए, ईमानदार तो होइए। आपके स्पिरिचुअल फादर आपके ऊपर ट्रस्ट तो करें, आपके ऊपर भरोसा तो करें। पौलुस कहता है मेरे पास एक व्यक्ति है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करता है। याद करिए, अब्राहम जब अपने बेटे को लेकर मोरिया पहाड़ पर जा रहा था, बेटे को पहले ही डाउट हो गया था मेरा पिता मुझे कुर्बान करेगा। उसको डाउट हो गया था मेरा पिता मुझे कुर्बान करने के लिए जा रहा है, ना तो भेड़ है ना बकरा है, कुछ ऐसा नहीं कि जिसको बलिदान किया जाए। उसने अपने पिता से पूछा, पिता बताओ वो कुर्बानी कहां है। उसके पिता ने कहा यहोवा उपाय करेगा।
उसके बेटे ने कहा, कोई बात नहीं मेरे पिता, अगर मेरा बाप कहता है यहोवा उपाय करेगा तो मुझे निश्चय है यहोवा उस पर्वत पर हमारे लिए उपाय करेगा। और इसहाक अपने पिता अब्राहम के साथ चलता गया उस जगह तक। जब उसके हाथ पांव को बांध करके वेदी पर रख दिया गया, वो खामोश रहा, अपना जुबान नहीं खोला। उसने कहा, मैं अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य रहा और आज उसने हमारी जिंदगी को बचा लिया है। मेरे दोस्तों, खुदा बाप चाहता हम ईमानदार बने, विश्वास योग्य रहे, हमारी गवाही पक्की निकले। हालेलुया। मुझे याद आती है वो घटना कि जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आता है, पिता के घर में जश्न होता है, नाचने गाने का, आनंद का शब्द सुनाई देता है। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई लौट करके आता और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने बताया कि आज जश्न हो रहा है घर के अंदर। जब वो अपने पिता के पास आया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने पिता से कहने लगा कि मैं इतने दिनों से तेरी सेवा कर रहा हूं, तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। देख, ये तेरा पुत्र खो गया था, वापस आ गया है और इसके लिए तो इतना जश्न कर रहा है। पिता ने जवाब किया, मेरे बेटे, तुझे क्या जरूरत थी ये सब कहने की, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा ही है। पर ये बेटा अपने पिता के घर में खेत में भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, पर कभी इसका रिश्ता बाप और बेटे का नहीं रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये जिंदगी भर इसलिए काम कर रहा था कि इसको कुछ लाभ मिल जाए। तूने मुझे कुछ दिया ही नहीं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कलीसिया में रात दिन मेहनत कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, मिनिस्ट्री में काम कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूं कि मुझे कुछ मिल जाए और उसको पाकर मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, हो सकता है आप उन सब चीजों के लिए थोड़ी देर का आनंद प्राप्त करें, बट ये जो बेटा था, ही वॉज मिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो खुदा की हुजूरी का लुत्फ नहीं उठा पा रहा था, वो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद नहीं उठा पा रहा था। अरे आनंद बकरी के बच्चे में नहीं है, आनंद तो परमेश्वर की उपस्थिति में है। इस बेटे ने कभी अपने पिता की उपस्थिति में उस आनंद को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि इसके दिमाग के अंदर बकरी का बच्चा था। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर हमारे दिमाग के अंदर हम ऑलरेडी कोई तस्वीर बना के रखेंगे, हमारे दिमाग के अंदर कोई एक्सपेक्टेशन होगी, हमारे दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज होगी कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ये प्राप्त करूं, इससे मेरा लाभ हो जाए, तो हम उस आनंद को जो परमेश्वर का है, वो आनंद जो हमारा परमेश्वर हमको प्रदान करता है, जिसके लिए पौलुस कहता है हमारा परमेश्वर हमारे अति आनंद का कुंड है, वी आर गोइंग टू मिस दैट प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज खुदा के बहुत सारे लोग खुदा की उस उपस्थिति को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके दिल और दिमाग के अंदर कुछ और योजनाएं छुपी हुई हैं। परमेश्वर कहता है, मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले जाकर तुमको आनंदित और मगन करूंगा। मेरे भाई और बहन, अपने दिमाग से बकरी का बच्चा निकाल दीजिए और अपने दिमाग के अंदर ये लाइए कि जो कुछ मेरे पिता का है वो सब कुछ मेरा है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। उसने कहा, बेटा जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है, लेकिन तूने क्यों अपना एटीट्यूड ऐसा बना के रखा कि मैं नौकर हूं? नहीं, आज फादर्स डे है दोस्तों। खुदा चाहता है कि हम अपने दिमाग से नौकरे वाले स्वभाव को निकाल दें। हम निकाल दें कि हम कुछ लाभ के लिए चर्च में आएंगे, हम निकाल दें कि हम सिर्फ चंगाई पाने आएंगे, हम निकाल दें हम सिर्फ आशीष प्राप्त करने आएंगे, हम निकाल दें कि हमको क्या फायदा हो जाए, बल्कि हम ये सोच के खुदा के घर आए कि ही इज माई फादर, वो मेरा पिता है, इज माई लविंग फादर, और मैं अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहता हूं जैसे तीमुथियुस ने पौलुस के साथ व्यवहार किया। परमेश्वर आपके जीवनों को बरकतों से भर डालेगा, आशीषों से भर डालेगा, और आप शांति का कारण बनेंगे, आशीष का कारण बनेंगे। लंबा संदेश नहीं देना चाहता, समाप्त करना चाहता हूं, पर खुदा बाप चाहता है कि हम अपने पिता का आदर करें, अपने परमेश्वर का और अपना जो रिलेशनशिप है वो पिता पुत्र का बना के रखें। हालेलुया। जैसे पुत्र
पिता के लिए काम करता है, वैसे ही हम काम करें। जिस तरह इसहाक अपने पिता के साथ वफादार रहा, जिस तरीके से तीमुथियुस वफादार रहा, और जिस तरीके से हमारा प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे करके गया, लेकिन पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी और सदा काल के लिए लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना। सो परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और काश की जब हम इस संदेश को सुन रहे हैं, हमारे लिए ये बात बोली जाए कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता कर सके, तुमने तो उसको परखा और जान भी लिया है। काश कि हमारे लिए बोला जाए कि हाँ भाई को परखा गया है और जान लिया गया है कि इज फेथफुल टू गॉड, वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, उसके दिमाग में कोई दूसरी चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता है। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। आप जब परमेश्वर के वचन से आशीष प्राप्त करते हैं जो मैं आप तक पहुंचाता हूं, यह आपकी जिम्मेदारी बनती, आप भी किसी को यह आशीष पहुंचाएं ताकि कोई दूसरा भी सुनकर आशीष प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।